नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समस्याओं का करेगी समाधान। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में निर्मित है और इसमें देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों का राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से मार्गदर्शित यह संग्रहालय देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि है। इस समावेशी प्रयास का उद्देश्य नई पीढ़ी को उनके नेतृत्व, दूरदृष्टि और उपलब्धियों से प्रोत्साहित करना है। संग्रहालय का डिजाइन प्रगति पथ पर आगे बढ़ते भारत की गाथा से प्रेरित है। इसका लोगो हाथों में राष्ट्र और लोकतंत्र का प्रतीक धर्म चक्र थामे देशवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। संग्रहालय में कुल 43 दीर्घाएं हैं। नवीन और प्राचीन के सम्मिश्रण का प्रतीक यह संग्रहालय पूर्व 3 मूर्ति भवन के खंड 1 को नवनिर्मित भवन के खंड 2 से जोड़ता है। दोनों खंडों का कुल क्षेत्र 15,600 वर्ग मीटर से अधिक है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेएवाई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2021-22 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी के रूप में 2,94,718 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कुल 1,175 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीद में रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान गेहूं की खरीद और खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में धान की खरीद शामिल है। इसके अंतर्गत 154 लाख से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 2,31,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष भुगतान किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग की मदद के लिए कई योजनाबद्ध कार्य किए हैं और चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे किसानों को गन्ने की बकाया राशि चुकाई जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में शिक्षा की बेहतरी के लिए राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समस्याओं का समाधान करेगी। विश्वविद्यालय, स्कूली शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा तथा मेडिकल कॉलेज से संबंधित अड़चनों का निपटारा सरकार की प्राथमिकता है। विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने से पहले अधिकारी सभी जरूरी प्रक्रिया जैसे नियुक्ति रोस्टर, नियमावली एक्ट की तैयारी कर लें। मुख्यमंत्री कल झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थापित पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवनों, इक्विपमेंट इत्यादि संसाधनों को दुरुस्त किया जाए। पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो भी मशीनें छात्र छात्राओं के लिए स्थापित की गई हैं, उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए। अधिकारी यह तय करें कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीटें खाली न रहें, 100% सीटों पर नामांकन हो, यह अनिवार्य करें। सभी कार्यों के निष्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नो इंडिया की ओर से संचालित दुमका कैंपस का भ्रमण हो और छात्रों के साथ जन अदालत की जाए। इसका नाम शिक्षा अदालत रखा जाए। टेक्नो इंडिया के बीओजी की मीटिंग रांची में हो, यह सुनिश्चित करें। राज्य में गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने का निर्देश दिया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता सचिव राजेश कुमार शर्मा ने कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इसे देखते हुए स्कूलों की समय सीमा में बदलाव की मांग की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी करने की स्वीकृति दे दी है। यह योजना इस महीने की पहली तारीख से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमता विकसित करने के लिए लिया गया है। इस निर्णय से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस योजना पर 5,911 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए होगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी का अमृत महोत्सव। देश में कोविड टीकाकरण 186 करोड़ 21 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। कल 12,84,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों को अब तक 2 करोड़ 36 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 2 करोड़ 49 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयले वाले क्षेत्र सीबीए अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के उपयोग की नीति को स्वीकृति दे दी है। यह ऐसी जमीन के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है जहां से कोयला निकाला जा चुका है या व्यावहारिक रूप से अनुपयुक्त है। इससे कोयला खनन और कोयला क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकारी कोयला कंपनियों कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां सीबीए अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित इस जमीन के मालिक बने रहेंगे। सरकारी कोयला कंपनियां कोयला और ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचा विकास गतिविधियों के लिए संयुक्त परियोजनाओं में निजी पूंजी लगा सकती हैं। हटिया पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन में वृद्धि की गई है। अब यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 18622 हटिया पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन 18 अप्रैल से प्रतिदिन हटिया से प्रस्थान करेगी। वहीं ट्रेन संख्या 18621 पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 19 अप्रैल से प्रतिदिन पटना से प्रस्थान करेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्र आज भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 131वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज सुबह संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है। वे कुशल अर्थशास्त्री तथा मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण के समर्थक थे। उन्होंने समाज में सद्भाव को बढ़ावा देते हुए जाति व्यवस्था की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया। 24वें और
अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। महावीर जयंती जैन समुदाय के लिए सबसे पावन अवसर है और उनके धार्मिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, संयम और अपरिग्रह के संकल्प का पालन कर आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग दिखाया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि भारत के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु भगवान महावीर अहिंसा, करुणा और सत्य जैसे सद्गुणों के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी शिक्षा और सादगीपूर्ण जीवन से लोगों को दयावान बनने और नैतिक तथा सैद्धांतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। देश के विभिन्न भागों में आज बैसाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नव वर्ष, बैसाखी और पुथांडु पिरप्पू के त्योहार मनाए जा रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि ये उत्सव विविधता में एकता के प्रतीक हैं। साथ ही देश की प्रगति के लिए अथक परिश्रम करने वाले किसान समुदाय के लिए भी हर्ष और उल्लास का अवसर है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि पारंपरिक रूप से फसल कटाई से जुड़े ये त्योहार प्रकृति की उर्वरा शक्ति और प्रचुरता के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर हैं। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को जल्द ही इंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं मिलेंगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका की फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द ही मरीजों को इंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं मिलेंगे। यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से ये दोनों ही मशीनें उपलब्ध करा दी हैं। इन दोनों मशीनों को जल्द ही स्थापित कर इन्हें शुरू किया जाएगा। इसके बाद इंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी की जांच के लिए मरीजों को अब निजी क्लिनिक में जाना नहीं पड़ेगा। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि जल्द ही यहां सीटी स्कैन और MRI मशीनें भी लगाई जाएंगे। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। IPL क्रिकेट में आज मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इससे पहले कल पुणे में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हरा दिया। टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस की यह लगातार 5वीं हार है, जबकि पंजाब ने तीसरा मैच जीता है। रांची की एक विशेष पोक्सो अदालत ने वर्ष 2019 में रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के जुर्म में 3 लोगों को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोडरमा जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने पुलिस की पिटाई से माइका कारोबारी की मौत के मामले में डोमचांच थाना प्रभारी और 3 SI को निलंबित कर दिया है। मृतक के परिजन लगातार पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे थे। मामले की जांच को लेकर पुलिस अधीक्षक ने मृतक के परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए मामले की जांच की। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने देवघर के त्रिकुट में हुए रोपवे हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जांबाजों से प्रधानमंत्री श्री मोदी की बातचीत की खबर के साथ साथ राज्य में कैबिनेट के फैसले और शिक्षा की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री द्वारा विशेष सत्र बुलाने की खबर को प्रमुखता से छापा है। हिन्दुस्तान अखबार ने लिखा है, तोहफा, राज्य कर्मियों का DA 3% तक बढ़ेगा। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, शिक्षा की बेहतरी के लिए बुलाएंगे विधानसभा का विशेष सत्र। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भीषण गर्मी से स्कूलों का समय बदला, आज से सुबह 6 बजे से 12 बजे तक होगी क्लास। दैनिक जागरण ने देवघर के त्रिकुट रोपवे हादसे पर प्रधानमंत्री श्री मोदी के हवाले से लिखा है, रोपवे हादसे में फंसे लोगों को बचाने वाले जांबाजों पर देश को गर्व। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा है, राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक चलाने का निर्देश दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, राज्य में शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समस्याओं का करेगी समाधान।
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।